हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी 5 स्टार होटल पहली बार जा रहे हैं स्टे करने के लिए, मतलब फैमिली के साथ रहने के लिए, फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए, या फिर नॉर्मल नॉलेज गेन करने के लिए कि 5 स्टार होटल क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस, वर्ड्स को हिंदी में जानेंगे कि कैसे 5 स्टार होटल में कौन कौन से वर्ड सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, ताकि वहाँ जा कर के आप कंफ्यूज ना हो होटल में जाने के बाद कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं। क्योंकि होटल में कई सारे ऐसी फ्रेजोलॉजी या टर्म्स या वर्ड्स सेंटेंसेस यूज़ होते हैं जो गेस्ट को, कस्टमर को समझ में ही नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि आखिरकार होटल इंडस्ट्री में कैसे आप एंट्री करोगे। तो जैसे ही आप देखो होटल में आप एंट्री करोगे ना, तो सबसे पहला जो होगा ना बाहर, उसको कहते हैं हम मेन पोर्ट, जहाँ पर जाकर आपकी गाड़ी रुकेगी। देखिए, अगर आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो गलती से भी आप उसके मेन पोर्च पर ऑटो, बाइक, बाइसिकल या ऐसी चीज़ें नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि 5 स्टार होटल है ना, लग्जरी होटल है, तो वहाँ पर सिर्फ 4 व्हीलर्स, कैब्स आपकी ही अलाउड होती हैं। अगर आप बाइक, बाइसिकल या ऑटो ले रहे हो तो वो आपको होटल के बाहर ही ड्रॉप कर देंगे, होटल में आपको उसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप बेहतर होगा कैब बुक करके ही जाएं, ऑटो या बाइक या बाइसिकल, बुलेट, इन सब का यूज़ ना करें। तो आप जैसे ही मेन पोस्ट पर पहुंचते हैं ना, सबसे पहले आपको वहाँ पर मिलेंगे यूनिफॉर्म में कैप लगा करके, या फिर वेल यूनिफॉर्म। कई सारे लोग दिखेंगे आपको किसी यूनिफॉर्म में, उनको हम बोलते हैं वैले, जो आपका गेट खोलेंगे, आपका सामान बाहर निकालेंगे, आपको वेलकम करेंगे, आपको विश करेंगे, और फिर आपको आपकी गाड़ी पार्क करने को बोलेंगे, है ना। सामान बाहर एक्चुअली आपका ज़्यादातर बेल बॉय निकालते हैं, इस पर भी हम बाद में आएंगे। तो वैले का काम होता है आपकी गाड़ी को पार्क करना। तो ये आपसे आपकी गाड़ी की चाबी ले लेंगे, आपको बेल बॉय जो होगा गाड़ी से बाहर निकालेगा, आपका सामान भी ले लेगा, और गाड़ी जो है आपकी पार्क कर दी जाएगी, चाबी आपकी डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ वैले का काम। फिर होता है बेल बॉय का काम। बेल बॉय आपका पूरा लगेज आपका स्कैन करेगा, आपका स्कैन लगेज करा के, आपका सिक्योरिटी चेक करा के, लगेज प्रॉपर होटल में स्कैन होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो अगर आप कोई नाइफ़ ले जाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई वेपन ले जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ख़तरा हो सकता है, जैसे कि आप मान लो कोई पिस्टल ले जा रहे हो, या आप कोई छुरी, तलवार, चाकू ले जा रहे हो, होटल आपको इसकी एंट्री नहीं देगा। ये सामान जो है आपका सिक्योरिटी टीम के पास ही डिपॉजिट हो जाएगा, और जब आप होटल से चेकआउट करोगे ना, तो ये सामान आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। बेल बॉय फिर आपको लेकर के आएगा लॉबी में। अब आप आते हो होटल की ब्यूटीफुल लॉबी में। अगर आप सब होटल गए होगे तो आपको पता होगा किसी भी 5 स्टार या 4 स्टार होटल की लॉबी बहुत ही सुंदर होती है। अब आप आओगे लॉबी में, तो अगर आपके साथ और सारे लोग हैं, फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको लॉबी में बैठा करके आप आगे बढ़ जाओगे फ्रंट डेस्क की तरफ। क्योंकि अगर आपका वहाँ रूम बुक है होटल के अंदर, तो आपको फ्रंट डेस्क या फिर आप रिसेप्शन कह लो, वहाँ पर जा कर के चेक इन कराना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होगे चेक इन क्या होता है ना। ये एक होटल की बहुत ही ले लैंग्वेज है, जिसको चेक इन, अराइवल भी कहते हैं। जैसे ही आप डेस्क पे पहुंचोगे ना, तो उस डेस्क के पीछे बंदे खड़े होंगे, वो आपसे पूछेंगे आर यू चेकिंग इन सर, आर यू चेकिंग इन मैम। तो ये सेंटेंस आप बिल्कुल याद कर लो, ये वहाँ का पहला सेंटेंस होगा। तो जैसे ही आप चेक इन करने चलोगे, आपसे पहले ही पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है येस आई एम चेकिंग इन, मतलब कि आपका रूम बुक है और आप यहाँ पर चेक इन करने आए हो। ये आप तब बोलोगे जब आपका रूम पहले से ही बुक है। अगर आपका रूम बुक नहीं है, आप रूम बुक करना चाह रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम वॉक इन, आई एम वॉक इन, मतलब मैं वॉक करके आया हूँ, मेरा रूम बुक नहीं है। तो जिनका रूम बुक नहीं होता है उनको हम बोलते हैं होटल में वॉक इन गेस्ट हैं। तो अगर होटल में अवेलेबिलिटी होगी तो वो फटाफट आपको रूम दे देंगे और आपको अच्छे से बिल्कुल रूम तक पहुंचा देंगे। और अगर होटल में अवेलेबिलिटी नहीं है, होटल आपका कम्प्लीटली बुक है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, कोई और होटल आसपास का बता देंगे, या फिर आपको बोल देंगे सर इस डेट में रूम अवेलेबल नहीं है। ये तो हो गया जब अगर आप वॉक इन जाते हो, आपका रूम बुक नहीं है। पर जब आपका रूम बुक है तो आप चेक इन का प्रोसेस करते हो। फिर वो आपको सबसे पहले तो आपसे देखिए फ़ोटो आईडी मांगी जाएगी। फ़ोटो आईडी के बिना प्लीज़ होटल में जाने की सोचे बिना। आप अकेले जा रहे हैं, आपके साथ
बच्चे जा रहे हैं आपके साथ, 11 साल तक के बच्चों की आईडी मांगी जाती है, याद रखिएगा। उसके पहले की आईडी ज़रूरत नहीं होती, आप दे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इंसिस्ट नहीं करेंगे। जितने भी अडल्ट हैं सबकी आईडी लगेगी, और आईडी भी आपकी वैलिड होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक्सपायरी ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सपायरी आईडी चेक इन पर ना दें। सबसे पहले आपसे आईडी मांगी जाएगी, फिर आपको वो एक बड़ा सा पेपर देंगे, है ना, उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपका नाम होता है, आपका रूम रेट क्या है, आपका प्लान क्या है, आपकी अराइवल डेट क्या है, आपकी डिपार्चर डेट क्या है, मतलब जिस दिन आप आए हैं और किस दिन आप जाएंगे, कितने लोग हैं, तो वो आपको ध्यान से पढ़ना होता है। और नीचे एक छोटा सा कॉलम होता है डिस्क्लेमर करके, नीचे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड के नीचे लिखा होता है उसमें कि अगर आप होटल की किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हो, जैसे कि आप रूम में जाने के बाद कारपेट है रूम में, या बहुत सारे एक्सपेंसिव आइटम्स रूम्स के अंदर होते हैं, सोवेनियर्स होते हैं, अगर आपसे कोई नुकसान हो जाता है तो उसका चार्ज का अमाउंट भी नीचे लिखा होता है, जो कि 99% गेस्ट नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपसे बोलूँगी वो पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आप उसको अपना प्लान पढ़ लें। प्लान क्या होता है, देखिए मैंने प्लान यहाँ पर लिखा हुआ है। होटल इंडस्ट्री में प्लान को हम 4 तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ईपी प्लान मतलब कि यूरोपियन प्लान, सीपी प्लान कॉन्टिनेंटल प्लान, एपी प्लान अमेरिकन प्लान, एमएपी प्लान मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। ईपी प्लान क्या होता है, जिसमें सिर्फ आपका रूम होता है, इसमें और खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। सीपी प्लान कॉन्टिनेंटल प्लान मतलब कि इसमें ब्रेकफास्ट होगा आपका। एपी प्लान अमेरिकन प्लान जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों चीज़ें होंगी। एमएपी प्लान ये होगा आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट मिलेगा इसमें, या लंच मिलेगा या डिनर मिलेगा, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। तो ये प्लान आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर लिखा होगा, तो प्लीज़ आप इसको भी पढ़ लें। अपना रूम रेट भी पढ़ लें कि जो आपने जिस रेट पर रूम बुक करा था वही रेट रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिखा है कि नहीं, उस पर टैक्सेस कितने लगा रहे हैं, टैक्सेस के बाद कितना रेट आ रहा है, वो भी आप चेक कर लें, तभी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप साइन करें। तो ये हो गया चेक इन। चेक इन करते ही आपका बेल बॉय लगेज के साथ पीछे खड़ा होगा, आपको एक की कार्ड दिया जाएगा रूम खोलने के लिए, ठीक है। तो की कार्ड कैसा होगा बताऊँ मैं आपको। की कार्ड होगा आपका इस शेप का, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है ना, इस शेप का होता है। उसमें एक छोटा सा एरो भी बना रहता है, एरो की तरफ से आपको रूम में जा कर के टच करना है रूम के डॉब नोर पर। डॉब नोर होता है, नॉब होता है जैसे जिसको हम हैंडल बोलते हैं ना घर में, उसको उस पर जाके आपको की का स्टैंड बना होता है, या तो उसमें इंसर्ट करना होता है या दूर से दिखाना होता है। ग्रीन लाइट जलते ही आपको अंदर रूम की एंट्री मिल जाएगी। अगर रेड लाइट जलती है मतलब कि या तो आपने की गलत लगाई है, या तो आपकी की सही बनी नहीं है नीचे रिसेप्शन पर, ठीक है। तो इसको की कार्ड को दिखाकर आप रूम के अंदर चले जाओगे। अब रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो रूम के अंदर आपका बेड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, है ना। अगर आपका रूम कैटेगरीज होती हैं होटल में, सबसे पहली कैटेगरी होती है डिलक्स कैटेगरी, जिसके अंदर किंग, सिंगल बेड और ट्विन मतलब कि 2 बेड आते हैं, ठीक है। इसमें आपको ये एक रूम होगा, छोटा रूम होगा, इसमें आपको कम ही सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। इसको तभी हम बेसिक रूम भी बोलते हैं। इसके ऊपर आ जाता है आपका प्रीमियम रूम, जिसमें मान लो कि आपका व्यू अच्छा होगा, उसको हम बोल देते हैं प्रीमियम रूम, ठीक है। उसके ऊपर आ जाते हैं आपके स्वीट। तो स्वीट में भी कई सारी कैटेगरी होती हैं, एग्जीक्यूटिव स्वीट होता है, प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है। तो स्वीट की क्या, मगर सबके रेट फिर डिफरेंस अलग अलग बढ़ते चले जाएंगे। ये सब आप चेक इन पे कंफर्म कर सकते हो कितनी रूम कैटेगरी हैं और रूम का व्यू कैसा लेना है। आप ये भी पूछ लो कि सबसे अच्छा रूम का व्यू होटल का कौन सा है, मुझे वही रूम देना, ठीक है। स्मोकिंग रूम चाहिए कि नॉन स्मोकिंग चाहिए, ये भी आप चेक इन पे आपसे वो लोग पूछेंगे। नहीं पूछते हैं तो आप प्लीज़ खुद से बता दो। और आपका ये भी बता दूँ मैं कि आपको पेमेंट भी 95% होटल्स में क्रेडिट कार्ड के थ्रू देना होता है। आप डेबिट से पे कर सकते हो, तो डेबिट के पे करने के लिए आपको रूम एंड टैक्सेस वो आपके उसी टाइम चार्ज कर लेंगे। और अगर आप कुछ खाना एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हो या कुछ भी होटल से, तो वो आपको रूम में उसी टाइम पे करना पड़ेगा। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, तो क्रेडिट कार्ड से पे करने पर अगर आपको रूम रेट मान लेते हैं बेसिक रूम का 15,000 है, तो वो अपने होटल के अकॉर्डिंग 5,000 एक्स्ट्रा या 10,000 एक्स्ट्रा डेस्क पे ही आपके ब्लॉक कर लेंगे, मतलब कि ऑथराइज़ कर लेंगे। वो डिडक्ट नहीं होता है अमाउंट, प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होता है, वो आपका ब्लॉक कर लेंगे। और चेकआउट के टाइम वही अमाउंट यूज़ करके जो आपका बचा हुआ अमाउंट होगा आपको वापस कर देंगे। अगर अमाउंट ऊपर हो गया है तो फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं।
होटल कभी आपके कार्ड का मिसयूज़ नहीं करता है। अगर आप किसी रेप्यूटेड 5 स्टार या 4 स्टार होटल में जा रहे हो तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। होटल बिल्कुल भी पैसा आपका नहीं मारता है, ठीक है। तो बेफिक्र होकर अपना कार्ड आप होटल पे डेस्क पर दे सकते हो, ठीक है। तो अब आप चले जाते हो रूम में जाते ही आपको दिखेगा एक सुंदर सा बेड है, दुवे है, आपको साइड में मिनी बार दिखेगा, एक छोटा मिनी फ्रिज होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा वर्ड होता है जो होटल इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इसको हम बोलते हैं फ्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है फ्री। आपको रिसेप्शन पे बताएंगे, सर आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, सर आपका डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि फ्री है, ठीक है। तो जो टी कॉफ़ी रखी होती है ना रूम में, आपके अंदर जाती है देखोगे आप टी कैटल सैशे रखे होते हैं, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बट जो फ्रिज रखा होता है टी कॉफ़ी के नीचे एक छोटा सा ड्रॉर होता है, उसके अंदर छोटा सा फ्रिज रखा होता है जिसको होटल में मिनी बार बोलते हैं। उसके अंदर कुछ आपको ड्रिंक्स मिल जाएंगे, अल्कोहल मिल जाएंगे, टॉफ़ीज़ होंगे, कुकीज़ होंगे एंड कोल्ड ड्रिंक्स होंगे, चिप्स होंगे, चॉकलेट्स होंगी। वो फ्री नहीं होता है, ठीक है। अगर फ्री होता है तो सिर्फ एक ही दो ऐसे होटल हैं जो फ्री देते हैं, अदरवाइज़ 99% फ्री नहीं होता है। आप अगर उसको खाना जा रहे हैं, उसकी लिस्ट भी साथ में प्राइस की लिखी होती है, उसको पढ़ के तभी यूज़ करें, क्योंकि MRP से जस्ट डबल रेट होता है, ठीक है। क्योंकि आप एक लग्जरी होटल में स्टे कर रहे हो तो वो सर्विस चार्ज भी आपसे लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बेसिक रूम में टीवी भी होता है, आपका एक रीडिंग टेबल होता है, स्टडी टेबल होता है, बेड होता है, एक फ़ोन होता है आपका, टॉयलेट में भी फ़ोन अलग होता है, बेडरूम में फ़ोन अलग होता है, ठीक है। कॉरिडोर जैसे आप अंदर करोगे, रूम के अंदर जाओगे, आपको राइट के लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा वो मिलेंगे, आपको अलमीरा कह सकते हो आप, मिलेंगे। उसके अंदर आपको आयरन बोर्ड मिलेगा जो यूज़ करना कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बाथरोब होगा, बाथरोब मतलब जो नहाने के बाद पहनते हैं ना, वो बाथरोब होगा, वो सब यूज़ करना कॉम्प्लीमेंट्री होगा। होटल की पिलो या फिर लिनन भी रखे हो सकते हैं। लिनन, अच्छा लिनन वर्ड भी यूज़ होता है होटल में, ठीक है। लिनन हम बोलते हैं बेडशीट को, लिनन हम बोलते हैं जैसे कि दुवे कवर हो गया या कोई भी कपड़े से रिलेटेड सामान हो गया ना, तो होटल में उसको हम लिनन बोलते हैं। जैसे आपको अपना लिनन चेंज कराना है, आपको अपनी बेडशीट चेंज करानी है, गंदी हो गई, तो आप हाउसकीपिंग में कॉल करके बोलोगे मुझे अपना लिनन चेंज कराना है, तो होटल में लिनन बोलते हैं आपकी ये बेडिंग और जितना भी कपड़े का आइटम होता है ना उसको। फिर आप रूम में ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप जा कर के देखो कि बाथरूम देखते हैं आप, ठीक है। तो जो होटल का बाथरूम होता है उसमें आपको बाथरूम अमेनिटीज़ दी जाती हैं। अब ये अमेनिटी क्या होती है? देखो, अमेनिटी दो तरह की होती है, एक तो बाथरूम अमेनिटी होती है, एक वेलकम अमेनिटी होती है। वेलकम अमेनिटी क्या होती है? जैसे कि आपको कोई ड्रिंक रख दिया पीने के लिए, वेलकम अमेनिटी कार्ड लगा होगा साथ में उसके कि वेलकम अमेनिटी है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कुकीज़ रख दी, कुकी जार रख दिया, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उस पर लिखा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि ये फ्री आपके लिए, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा ही सा होगा ठीक है। तो समझ में आ जाएगा कि ये फ्री है। ये होती है वेलकम अमेनिटी। अब आते हैं हम बाथरूम अमेनिटी। बाथरूम अमेनिटी क्या होती है? बाथरूम अमेनिटी में आपका शैम्पू, आपका मॉइस्चराइज़र और टॉवेल्स एंड सोप भी होता है एक, हाँ। तो ये टिश्यूज़, ये सारा कुछ होता है आपका बाथरूम अमेनिटी में। एक ट्रे में ना सुंदर सा बना के रखा होता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका होटल चार्ज नहीं करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसका होटल बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता है। और स्कॉटिंग करते टाइम ना, स्कॉटिंग बोलते हैं, होटल में एक वर्ड यूज़ होता है स्कॉटिंग। स्कॉटिंग मतलब जो बेल बॉय होगा या जो होस्टेस होंगी, मतलब कि जो गेस्ट रिलेशंस टीम होगी, वो आपको रूम तक लेके जाएगी ना, वो आपको स्कॉट करके ले जाएगी और वो आपको एज अ गेस्ट, होटल में कस्टमर नहीं बोलते हैं, क्लाइंट नहीं बोलते हैं, होटल में बोलते हैं गेस्ट, मतलब कि भगवान, मेहमान कहते हैं ना, मेहमान भगवान, उसी तरह से ट्रीट करते हैं होटल में गेस्ट को। तो आपको वो स्कॉट करके ले जाएंगे रूम तक, ठीक है। तो स्कॉटिंग हो गया। वही आपको रूम ओरिएंटेशन में पूछेंगे, सर मैं विल यू प्लीज़ अलाउ मी फॉर द रूम ओरिएंटेशन मतलब कि वो आपसे पूछ रहा है कि आपको रूम के बारे में सब कुछ बता दे, जो मैंने भी आपको बताया अमेनिटीज़ के बारे में। तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बोल दो, नहीं प्लीज़ मुझे बता दो, ठीक है। फिर आपको मिलता है होटल में वाईफाई होटल्स में फ्री होता है। ज़्यादातर उसका कोड होता है आपका लास्ट नेम और आपका रूम नंबर। तो जो आपको यूज़र नेम में अपना लास्ट नेम लिखना होता है और पासवर्ड में अपना रूम नंबर लिखना होता है। तो अमेनिटीज़ मैंने आपको बता दिया, मिनी बार मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। अब आपको अपना
फूड ऑर्डर देखना है तो रूम में आप देखोगे ना कि वो रखा होता है, मेन्यू कार्ड होता है, मेन्यू कार्ड, उस पर रेट भी लिखे होते हैं। ये आप रूम सर्विस से ऑर्डर कर सकते हो। अब आप ऑर्डर कैसे करोगे, ये भी आपको फ्रंट डेस्क पे ही बता देंगे चेक इन करते टाइम कि सर आप ज़ीरो दबाना, ज़ीरो में आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी, तो सही है। पर जैसे आप रूम में जाओगे ना तो फ़ोन के ऊपर लिखा होता है रूम सर्विस, हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विस, गेस्ट सर्विसेज, रिसेप्शन। तो आपको जो काम चाहिए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको खाना ऑर्डर करना है तो आप कहाँ ऑर्डर करोगे, आप ऑर्डर करोगे रूम सर्विस पे। तो आप सीधे रूम सर्विस का बटन दबाओ और फ़ोन पिक हो जाएगा, आप मेन्यू कार्ड से देख के खाना ऑर्डर कर दो और वो चार्जेबल ही होगा। याद रखना, इन रूम डाइनिंग भी बोलते हैं इसको। इन रूम डाइनिंग से ये खाना आएगा, आपका रूम सर्विस होगी, तो ये चार्जेबल होगा। बहुत ही रेयर केसेस में ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री होता है, तो एक बार आप ये चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया, आप मेनू कार्ड से देख करके अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो। अब खाना ऑर्डर करने के बाद आपने खाना खा लिया, अब उसे क्लीनिंग करवानी है, तो फिर से आप रूम सर्विस में ही कॉल करोगे, बोल दो कि खाना खा लिया, आप इसको क्लीन कर दो। तो अगर आपने डेस्क पर डेबिट कार्ड दिया होगा तो आपको खाना ये लाने वाला बंदा मशीन लेके आएगा और आपको कार्ड से देगा, आप चार्ज करोगे या आप कैश पे करोगे। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होगा या एक्स्ट्रा कैश डेस्क पे दिया होगा, मतलब कि ऑथराइजेशन दिया होगा, तो आपको ये पैसे देने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपने 5,000 ऊपर से दिए हैं और आपने खाना 5,000 के अंदर ही ऑर्डर किया है, तो वो आपसे पैसे ना मांगेगा और ना ही आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर आपको फ़ोन यूज़ करना नहीं आ रहा है, अब फ़ोन पे आ जाते हैं ना, तो अगर आपको मान लीजिए आपकी बेडशीट गंदी हो गई, आपको चेंज करानी है, तो आप किससे कॉल करोगे, आप कॉल करोगे हाउस कीपिंग को, ठीक है, आप कॉल करोगे हाउस कीपिंग को, ओके। और अब मान लो आपने बाहर से खाना ऑर्डर किया है और आपको खाना रूम तक चाहिए अपने, तो आप कहाँ कॉल करोगे, आप कॉल करोगे गेस्ट सर्विसेज पर। और ज़्यादातर गेस्ट सर्विस का नंबर जो होता है ना, वो होता है 0। 80% होटल में 0 होता है या फिर 1 होता है, या 0 होता है या फिर 1 होता है, तो आप ये डायल कर सकते हो, ठीक है। और खाना ऊपर मंगा सकते हो। अगर वो बोलते हैं खाना बाहर आके ले लो, तो आप खाना बाहर आके ले सकते हो। किसी किसी होटल में फॉर्म भी भरवाते हैं उसके लिए, गेस्ट की सेफ्टी के लिए, तो आप वो फॉर्म भर के खाना ले सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पूरे रूम का काम। अब आप रूम में टीवी देखो, एंजॉय करो। बेसिक रूम में जितनी भी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री थी, फ्री थी, मैंने बता दी हैं, जो चार्जेबल थी वो भी आपको मैंने बता दी हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब रूम कैटेगरीज़ मैंने आपको थोड़ा नहीं डिटेल में बताया है। देखो, अगर आपके साथ फैमिली है तो आप इंटर कनेक्टिंग रूम ले सकते हो, इंटर कनेक्टिंग। अब आप सोचोगे इंटर कनेक्टिंग रूम क्या होते हैं, तो हर होटल में 2 रूम का सेट होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसके बीच में एक दरवाज़ा होता है। तो आप चेक इन पर ही बोल सकते हो कि मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं, तो मुझे इंटर कनेक्टेड रूम चाहिए। इन रूम्स में बीच में एक दरवाज़ा होगा जो दोनों रूम्स को आपस में जोड़ता है। आप चाहो तो उसे लॉक भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसे खुला भी रख सकते हो। हर होटल में होता है, हर फ्लोर पर 2-2 3-3 सेट होते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। पर ज़्यादातर ये आपको चेक इन से पहले कॉल करके आप अगर बुक करा लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई सारे लोग ना ये बुक करा लेते हैं। बाकी होटल में व्हील चेयर, स्ट्रेचर, मेडिकल की सारी सुविधाएं रहती हैं, बट हाँ, सब चार्जेबल होती हैं। प्लीज़, होटल में सब चार्जेबल होती हैं और वो आपको बताएंगे नहीं, बिकॉज ऑफ देयर हॉस्पिटैलिटी। आपको खुद पूछना है और इसमें कोई हेजिटेट मत करना, आप क्लियर पूछ लो, सर ये चार्जेबल है और कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं होटल में, फ्री नहीं बोलते हैं। आप बोल सकते हो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री है या चार्जेबल है। होटल के अपने डॉक्टर भी होते हैं, बाहर से ही बुलाते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है होटल के अंदर। और अगर आप स्वीट में रह रहे हो तो स्वीट की सुविधाएं आपकी थोड़ी बढ़ जाती हैं। स्वीट में मान लो आप एक लिविंग रूम होगा, लिविंग रूम के बाद आपका एक बेडरूम होगा, अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम होगा, एक बाथरूम से अटैच टॉयलेट बाथरूम होगा, एक आपका लिविंग रूम से अटैच टॉयलेट बाथरूम होगा, टीवी होगा, अमेनिटीज़ काफ़ी सारी फ्री मिल जाएंगी उसमें आपको। रूम काफ़ी बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू बेसिक रूम और डिलक्स रूम, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद होटल में स्विमिंग पूल होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। होटल में ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं, एक ही होता है ज़्यादातर, आप वहाँ पे जाके कभी भी 24 घंटे में खाना खा सकते हो। 88% होटल में इन रूम डाइनिंग भी होता है, आप रूम में मंगा के खाना खा सकते हो, 24 आवर्स अवेलेबल होता है। तो हर चीज़ होटल में आपको मिलेगी, ऐसे ही लग्जरी नहीं कहा गया है ठीक है। तो ये होता है एक 5 स्टार होटल का स्टे। अब देखो, अगर आपने बुकिंग कराई है 2 गेस्ट की, मतलब कि 2 लोगों की, पर आप साथ में मम्मी डैडी को भी ले आए हो, 12 साल से बड़े बच्चे भी ले आए हो,
तो फिर आपको उसका अलग से पैसा देना पड़ता है। याद रखना, उसका आपको पैसा अलग से देना पड़ता है। ज़्यादातर होटल में 1500 प्लस सर्विस टैक्स होता है या फिर 2000 प्लस सर्विस टैक्स होता है। तो ये भी आपको पूछ लेना है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो आप छुपा के ऊपर ले जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। हाउसकीपिंग आपका रूम बनाने डेली आ जाती है, मॉर्निंग और इवनिंग। वो देख लेते हैं नंबर ऑफ़ पीपल। अगर आप लोग छुपा भी दोगे तब भी वो समझ लेते हैं कि इस रूम में कितने लोग हैं। तो फ़ायदा नहीं है फिर से आपको आकर के वो नॉक करेगा और खुलवाएगा और पूछेगा कि सर इतने लोग हैं, आपने इतने का पे किया है। तो होटल में आप कोई चीज़ ना छुपा नहीं सकते हो ईज़िली, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टे। अब अगर आपका 1 नाइट का स्टे, 2 नाइट का स्टे, वो आपको खुद से देखना है। अब बारी आती है आपको होटल से चेकआउट करने की। अब चेकआउट कैसे करोगे आप? अगर आप जल्दी में हो तो आप 0 पर कॉल करो, मतलब कि आप गेस्ट सर्विस में कॉल करो और बोल दो कि मैं रूम नंबर 240 या 340 से बात कर रही हूँ, मेरा प्लीज़ बिल रेडी कर देना, मैं चेकआउट के लिए आ रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोल दोगे तो बिल पहले से रेडी हो जाएगा। और अगर आपको रूम में पे करना है तो आप रूम में बोल दो कि मैं कार्ड से पे कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ रूम में मशीन लेकर के आ जाओ। EDC मशीन होती है हमारी चार्ज करने वाली ना, जैसे पेट्रोल पम्प्स पे रहती है वैसे होटल में रहती है। वो आ जाएंगे, फटाफट चार्ज कर लेंगे। अगर आपको कैश से पे करना है तो आप रूम में कैश से भी पे कर सकते हो। रूम में भी चेकआउट आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको डेस्क पे जाना है। और आपके पास कितने बैग्स हैं, आप वो बैग्स अपने काउंट कर लो। फ़ोन पे ही साथ में ही बता दो कि मेरे पास 3 बैग है, आप प्लीज़ बेल बॉय को भेज दो। तो बेल बॉय कौन होता है आपका? पोर्टर्स होते हैं, उनको हम होटल की लैंग्वेज में बेल बॉय बोलते हैं। जिन्होंने आपका लगेज निकाला था ना जब आप आए थे मेन पोस्ट पे, वही आपको आएंगे रिसीव करने के लिए। वो आपका लगेज पूछेगा आपसे, सर आपके नंबर ऑफ़ पीसेस 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, आपसे कंफर्म करेंगे वो। आप बोलोगे हाँ, वो ट्रॉली लेके आएंगे बड़ी सी, उसमें रखेंगे सामान और नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, फिर आप अपना रूम अच्छे से चेक कर लो। रूम में इलेक्ट्रॉनिक सेफ भी होती है, जहाँ पर आप अपना ज्वेलरी वगैरह अगर लाए हो ना, तब उसमें रख के लॉक कर सकते हो। पासपोर्ट वगैरह कोई ओपन नहीं करता है वो। ठीक है, अपना कैश वगैरह भी आप उसके अंदर रख सकते हो। फिर आप नीचे आ जाते हो चेकआउट पे। अब चेकआउट पे अपना बिल आप ढंग से देख लो कि उसमें कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, आपने कितना खाना खाया था, रूम का चार्ज है कि नहीं। अगर आप पे कर चुके हो तो सिर्फ खाने का चार्ज है, वो आप पे करके अच्छे से होटल आपको फिर फीडबैक लेगा आपसे। ठीक है, अगर भीड़ लगी है तो प्लीज़ आप लॉबी में आराम से बैठ जाओ। होटल अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि किसी भी गेस्ट को वेट ना कराना पड़े, क्योंकि 5 स्टार में अगर आप स्टे करने जा रहे हो तो इसका मतलब फुल ऑन लग्जरी है। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वो होने नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी है तो आप बाहर जाके वैले को बोल दोगे कि मेरी गाड़ी है। वो आपको एक टोकन सा देते हैं ना, वो टोकन आपको दिखाना है और वो आपकी चाबी लेंगे, गाड़ी आपकी मेन पोस्ट पे आ जाएगी। बेल बॉय आपका लगेज भी गाड़ी के अंदर रख देगा, आपको होस्टेस गाड़ी के अंदर भी बैठा करके आएगी और आपको वापस भी बुलाएगी। ठीक है, तो ये होता है होटल 5 स्टार होटल का प्रोसेस। यही प्रोसेस आप समझ लो कि एक तरह से रिजॉर्ट का भी होता है, वहाँ थोड़ा और आराम से काम होता है। होटल थोड़ा जल्दी काम होता है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप किसी भी होटल में कहीं पर भी जाते हो तो ये छोटे छोटे वर्ड्स मैंने बताए हैं जो यूज़ होते हैं, सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, आप प्लीज़ इनको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि चेक इन होता है और जब आप होटल में एंट्री करते हो। चेकआउट होता है जब आप डेस्क पे चेकआउट के लिए आते हो, मतलब घर जाने के लिए डेस्क पे वापस आते हो। आपसे रिसेप्शनिस्ट पूछेगा, सर आर यू चेकिंग आउट? जैसे कि आपसे पूछा गया था ना आर यू चेकिंग इन, वैसे ही पूछेगा आर यू चेकिंग आउट, तो आपको बोलना है येस आई एम चेकिंग आउट। ठीक है, होप योर स्टे वॉज प्लेजेंट, ये तो ज़रूर बोलेगा हर बंदा आपसे। आपको बोलना है येस इट वॉज एक्सट्रीमली प्लेजेंट, माई स्टे वॉज रियली गुड। ठीक है, अगर अच्छा है तो बोलना है और अगर अच्छा नहीं है तो आपको ऑब्वियसली कंप्लेन करनी है। कंप्लेन हैंडल करने के लिए भी गेस्ट रिलेशन टीम हमेशा लॉबी में रेडी रहती है, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो, मैंने काफ़ी सारी नॉलेज आपको इसमें बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कभी भी होटल में स्टे करने जाना है या जॉब के लिए जाना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं और डिटेल में वीडियो बना दूँगी। इनमें से किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट हो रहा हो ना, प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखो और मुझसे पूछो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू।